अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से होगा। हमास की तो दोनों टांगे तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं। उसका ये कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब, इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अब ईरान की पब्लिक बोलती है कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे ना, कि हम ये कर देंगे जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? ईरान के जो लोग हैं वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई लड़ता कोई नहीं है, सब जबानी है राइट। इन्होंने सपोर्ट करा, इन्होंने बोला जाओ तुम लड़ो, यहूदियों ने उनको कूट दिया अच्छी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मारा है, तबीयत से मारा है उन्होंने। यहूदियों ने इनको मारा, आराम करा, चाय वाय पी, फिर मारा, फिर चाय पी, फिर मारा, फिर ये चाय पीना और मारना, इसमें साल भर गुजर गया ऑलमोस्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस पूरे इलाके का क्या फ्यूचर होने वाला है, इसके पीछे बड़ी चर्चा चल रही है और यह चर्चा पिछले साल से शुरू है। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास चढ़ दौड़ा था इजराइल के ऊपर, तब से चर्चा है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक बात तो तय है कि जो मिडिल ईस्ट है, जिसको भारत वाले वेस्ट एशिया कहते हैं, मुझे लगता है कुछ सालों तक वो अनसेटल रहेगा, चाहे लड़ाई हो न हो। तो ये तो हो गई फ्यूचर की बात, लेकिन किसी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, ये कुछ लोगों के हाथों में ही होता है। ये वही लोग होते हैं जो टाइम पर चीजें प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और यही सेम करियर में भी लागू होता है। हर इंडस्ट्री में ही कुछ लोग होते हैं जो उसे लीड करते हैं, इन्हें मार्केट की फुल प्रूफ नॉलेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे ही ट्रेन हो जाते हैं, इनके पास प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। एआई आपकी जॉब को नहीं ले जाएगा, लेकिन एआई ट्रेंड लोग जरूर ले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप मैप पर आते हैं, और ये मैप बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मैप में कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये इजराइल है यहाँ पे, ये आपको पता है, और यहां ईरान से कल 200 मिसाइल तकरीबन फायर करी गई, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे राइट। अब लोगों का ये पूछना है कि मेजर साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि ईरान इतनी दूर से मिसाइल फायर कर रहा है, क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलती हैं और पहुंच जाती हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। क्या इजराइल के पास वो ताकत है कि वो मिसाइल्स रोक दे? यस। 95 to 98% of the missiles Israel will stop. It has the capability. ये capability 3 लेवल पे है। सबसे दूर रोकने वाला इनका सिस्टम है, उसका नाम है एरो। एरो 3 जो है लेटेस्ट आइटरेशन है इनके एयर डिफेंस कवर का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिसाइल रोक देता है एरो। फिर उसके पीछे आता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग उसके पीछे है, और मिसाइल जो उससे चूक जाती हैं उसको डेविड स्लिंग रोक लेता है। और जो शॉर्ट डिस्टेंस के अटैक्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो और किसी भी तरीके से हो, उनको रोकने वाला है आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब दोस्तों, हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो पूरा एरिया है ना, यहां पे दोस्तों आग और लग रही है। तो जैसा मैंने बोला, तो दोस्तों कई मीडिया हाउसेस ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तृतीय महायुद्ध, विश्व युद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मामला खतरनाक है, मामला हाथ से निकलता दिख रहा है, और जो विश्व के पावर्स हैं, वर्ल्ड के पावर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को समेटें। अब दोस्तों, यहां पे 2 चीजें हो गई, ये बहुत बड़ी है। एक तो मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने क्या करा, और दूसरा इजराइल की वो कौन सी चाल है जिसमें फंस गया ईरान। सबसे पहले मोसाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि अभी तक तेहरान
कि अगर हम बात करें तेहरान ने सीरिया में, इराक में, लेबनान में ऑफ कोर्स, फिर हम अगर हम बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक की, फिर हम बात कर लेते हैं गाजा पट्टी की, या फिर हम बात कर लेते हैं इवन सऊदी अरेबिया के एरियाज की, राइट। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं, बिल्कुल नीचे यमन है, अगर हम यमन में चले जाएंगे, मैं 1 मिनट आपको यमन भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा, ये दिस इज यमन, ठीक है, ये यमन है। अब मैं आपको दोबारा एक बार इससे अवगत करवाता हूं। अब दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि कैसे मारी मिसाइल, क्या करी, ठीक है। अब इनका जो फासला है वो काफी है, इट इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो हाँ, इनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन अगर आपको मिसाइल की एक्यूरेसी और करनी है और आप ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल भी इजराइल को अर्ली वार्निंग ना मिले, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो पहले सोच थी ना कि ये ईरान है और देखिए साहब ये इजराइल है, तो माना कि ये इनका टारगेट है ना। तो यहां से ईरान मारेगा मिसाइल और ये ऐसे आएंगे, यहां से ईरान मिसाइल मारेगा ऐसे, यहां से ईरान मिसाइल मारेगा ऐसे। अच्छा, पहले ऐसे कोशिश भी करी, जब इस्माइल हानिया को मारा था तब यही काम ईरान ने करा था, चढ़ के मारे, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे, कुत्ता नहीं मरा वहां पर, ठीक है, इजराइल के अंदर। लेकिन क्या हुआ, एक आध लोगों को चोट लग गई, कुछ बिल्डिंगें उनके कांच वांच फूट गए, इससे ज्यादा क्यों, क्योंकि यहां पे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो सारा ब्लॉक कर देते हैं। और यहां पे सऊदी अरेबिया ने भी कुछ इनकी मिसाइल्स गिरा दी, सऊदी अरेबिया ना, यानी कि ईरान, दोनों मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब ने ईरान की मिसाइल गिरा दी और यहां पे जॉर्डन ने भी ईरान की मिसाइल्स गिरा दी। तो जो छन छुना के बच बुचा के जो पहुंचा, उसको इजराइल ने ठोक दिया। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे हमें देखना है कि करेंगे क्या। सो लेट अस नाउ डिस्कस कि व्हाट विल दे डू। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, इनके ग्रुप्स हैं, कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं जिनको ये तेहरान फंड करता है, ये टेरर ग्रुप्स फंड करता है। ये टेरर ग्रुप्स सीरिया में हैं, ये लेबनान में हैं, जाहिर सी बात है गाजा पट्टी में, जाहिर सी बात है वेस्ट बैंक में है, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, ये इराक में है, ये सऊदी अरब के अंदर भी हैं, जिससे सऊदी अरब बड़ा परेशान है। इसलिए सऊदी अरब और ईरान की जो खटपट है वो ठीक है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज की लीडरशिप की जो लड़ाई है वो एक चीज है, लेकिन ये जो मुसलमान देश हैं, कुछ मुसलमान देश बहुत ज्यादा चढ़ते हैं ईरान से, और ये लोग जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं जब ईरान ठुकता है, तो यहां मिठाइयां बढ़ती हैं, राइट। ये तो बैकग्राउंड है दोस्तों। अब अगर इसने फायर करनी है मिसाइल तेहरान में इजराइल के ऊपर, तो चलो यहां से इसने मिसाइल अपनी दागी, वो एक तरीका है। लेकिन इनके पास प्रॉक्सीज हैं, और ये अपने प्रॉक्सीज को, छोटी मोटी मिसाइल्स तो हैं, अब ये इनको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन चल रहा है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ऐसी बातें हो रही है कि ये पॉसिबल है, यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। अब ये समझते हैं कि कहां से होगा अटैक। दोस्तों, सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से होगा। यह हमला इराक से भी हो सकता है, यह हमला लेबनान से भी हो सकता है। हमास की तो दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। हमास छुटमुट करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा, हमास की टांगें तोड़ दी, अब वो टांगें तोड़ रहा है लेबनान की। अब इसके पीछे क्या होता है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देता हूं, जो कि खुफिया एजेंसीज का है, जो मोसाद का मामला है। जो महमूद अहमदीनेजाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने ये बड़े वाज़ेह तौर पे बात बोली थी कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि ईरान का जो सरकारी स्ट्रक्चर है, जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पूरी तरीके से। यहां पे दोस्तों मैं 2-4 आपको एग्जांपल देता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, इजराइल 4 थप्पड़ मारता है उसको डाउन कर देता है? ऐसा क्यों है? वाई इज इट लाइक दिस? ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो उनके डिसीजन मेकिंग का तंत्र है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं, हर लेवल पे दोस्तों। वहां पे ईरानियन फौज में ऐसे सिपाही हैं, सिपाही लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, उनके क्लर्क्स, उनके अफसर, उनके जनरल्स। अब सवाक करके एक एजेंसी है ईरान में, सवाक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको पता है अहमदीनेजाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने क्या कमेंट दिया है हाल ही में? उसने CNN तुर्क पे
जो CNN टर्की, उस पे जाके उसने ये कमेंट करा है कि भाई सबाक का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट था यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो सबाक का हेड था वही मोसाद एजेंट था। आप और किसकी बात करोगे? जो तुम्हारा खुफिया तंत्र चलाता है, जो पूरे ईरान का खुफिया तंत्र चलाता है, जब वही जासूस है दुश्मन का, तो आप क्या कर? वहां पे उसका ये कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी गर्दनें उतारने के लिए यहूदी को पेजर भेजने की जरूरत नहीं है, यहूदी को वॉकी टॉकी या सोलर पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा इजराइल से, और जो तुम्हारे सगे हैं, जो तुम्हारे कॉलीग्स हैं ऑफिस में, राइट, कोई जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, समझ रहे हैं? मैं ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सीरियस बात है। कोई ईरानियन जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, कोई मंत्री है, उसका सेक्रेटरी, तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। और इसके भी दो कारण हैं, एक पैसा, और दूसरी चीज कि ये जो खमेनी है, आयतुल्लाह खमेनी, इससे लोग बड़े नाखुश हैं। और ये प्रूफ आपने तब देखा जब इजराइल की एम्बेसी के आगे लंदन में ईरान वाले नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, और एक दो ने तो इजराइल का फ्लैग भी ले रखा था। बहुत अच्छा करा तुमने, और मारो इनको, क्योंकि उनको यह एहसास है कि हमारे मुल्क का कर दिया बेड़ा कर। अब मैं आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा रहा हूं दोस्तों। अमेरिका कह रहा है सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, लड़ाई बंद करो, लड़ाई। ये सारा मुझे लग रहा है कि कुछ लेवल पे अमेरिका सीरियस भी है, कुछ लेवल पे ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया के लिए। दिस इज अ कोवर्ट ऑपरेशन। अब देखिए, बात ये है कि चाहे हम यहां पे हमास की बात कर लें, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट हमास इज, वॉज, विल बी, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो हमास, लेट अस से ये हो गया आपका हमास, ठीक है जी। ये एरिया आपका हो गया हिजबुल्लाह का, राइट, और आपके और एरियाज में आपके हो गए, आपके और एरियाज में आपके बंदे हो गए। अलग अलग जगह आपने अपने टेरर ग्रुप, यानी कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपने अलग अलग टेरर ग्रुप से बोला कि आप इजराइल को अटैक करो, और यही इनकी पॉलिसी रही है। सऊदी अरब को परेशान करना है, खट, ओमान को परेशान करना है, नो प्रॉब्लम, यूएई को परेशान करना है, घर की बात है, बोलो किसको ठोकना है। क्योंकि ईरान कभी खुद कुछ नहीं कर रहा। ईरान कभी खुद, ईरान इराक वॉर के बाद जो हुआ था, जब हुआ था तब के बाद ईरान कभी सामने नहीं आया, बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान चाहे कितनी भी गालियां दे दे, ईरान में ये हिम्मत नहीं है कि यहां से पार करके पहुंच जाए इजराइल और बोले कि हमें जिहाद लड़ना है। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। कल अगर तेहरान बोले कि साहब हम यहां से जाएंगे इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू और लेबनान के थ्रू, और इनको हम अटैक कर देंगे, हम अपने टैंक भेज रहे हैं यहां से, क्योंकि ये फ्रेंडली एरियाज हैं इनके, ये फ्रेंडली एरिया है, लेबनान फ्रेंडली है, फिर क्या दिक्कत है? आपको सऊदी अरब से नहीं आना है ना, मत आओ ना। कौन कह रहा है आप सऊदी अरब से आओ? ठीक है, आपको जॉर्डन को आपको अलग करना है, कोई बात नहीं, आप जॉर्डन को छोड़ दो, क्योंकि जॉर्डन उनको पसंद नहीं करता, सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, आप यहां से आ जाओ। नहीं आएंगे वो, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब, इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और ये जो पूरा इन्होंने एक मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्रीज में जो ईरान ने एक अपना भौकाल मचा रखा ना, कि ईरान है, अकेला है जो अमेरिका से भी लड़ सकता है, अकेला है जो इजराइल को हरा सकता है। दोस्तों, ये जो जज्बे वाली कौम वाला फ्रेज है ना, ये पूरा फ्रेज ही फ्रॉड है। ये 400 BC का फ्रेज है, ये 2 नंबर का फ्रेज है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जज्बा होता तो अभी तक अटैक कर चुके होते, क्यों नहीं करते? जब इनके पास बहुत प्रेशर, 2 किस्म के प्रेशर हैं इनके ऊपर। प्रेशर नंबर 1, पब्लिक। अब ईरान की पब्लिक बोलती है कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे ना, कि हम ये कर देंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह, और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? राइट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जिहाद कर देते हैं तो इनको पता है कि यहूदी मार मार के सुअर बना देगा। क्लियर? अब कुछ तो इनको करना है यार, कुछ तो इनको करना है। तो जब मारा गया इनका कासिम सुलेमानी, तो इन्होंने अमेरिकन को बोला कि अगले 48 घंटे में हम वहां फलानी जगह अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर इंशाअल्लाह। धमकी की धमकी हो गई। इन्होंने फिर रॉकेट फायर करे। भाई साहब, मैं बता रहा हूं, कबूतर नहीं मरा वहां पे,
ईरान बड़ा स्मार्ट है इस मामले में। ईरान कहता है कि फिलिस्तीन की आजादी के लिए फिलिस्तीनियों को मरने दो। हम ट्विटर जैसे पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि गरीब का बच्चा जो है वो कश्मीर में जाएगा। जो हमारे जर्नल है, पाकिस्तानी जर्नल, उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा, उनका बच्चा यूएस जाएगा, कनाडा जाएगा। वो पागल है जो कश्मीर में जाएगा। वही ईरान के लोग हैं। ईरान के लोग जाके जिहाद नहीं लड़ते वहां पे। ईरान के जो लोग हैं वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई लड़ता कोई नहीं है, सब जबानी है मामला, राइट। इन्होंने सपोर्ट करा, इन्होंने बोला जाओ तुम लड़ो। यहूदियों ने उनको कूट दिया अच्छी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मारा है, तबीयत से मारा है उन्होंने। यहूदियों ने उनको मारा, आराम करा, चाय वाय पी, फिर मारा, फिर चाय पी, फिर मारा, फिर ये चाय पीना और मारना, इसमें साल भर गुजर गया ऑलमोस्ट। इतना मारा है इनको। अच्छा, ये क्या करें? पब्लिक ओपिनियन से परेशान। पब्लिक ओपिनियन से परेशान। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमें कोई ना कोई तो अटैक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का जनरल था, जब उसको मारा था ना कासिम सुलेमानी को, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया। अमेरिकन ने छोड़ दिया बेस, तो कुछ एक दो गैराज वैराज इनके टूट गए, एक दो दीवारें गिर गई। भाई साहब, कबूतर नहीं मारा वहां पे, कुत्ते को खरोच लिए हैं। पर अपनी कौम को तो बोल दिया, देखो हमने अमेरिका के ऊपर इतनी मिसाइलें दाग दी, इनका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। वही चीज जब ईरानियन साइंटिस्ट्स को मारा, हम ये कर देंगे इंशाल्लाह, हम वो कर देंगे, वही 4-5 मिसाइल, कुछ नहीं, चुप। इस्माइल हानिया को तेहरान में यहां ठोका था, इस्माइल हानिया को ठोक दिया उसके कमरे के अंदर। ओ भाई, बताया किसने कि इस कमरे में रह रहा है ये? किस तारीख को आ रहा है, कौन से जहाज से आ रहा है, कौन इसको लेकर जाएगा, किस बेडरूम में सोएगा? Who told? ये यहूदियों को पता कैसे लग जाती? आप सोचिए ना, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। ये क्या है जो चाणक्य नीति है, साम दाम दंड? ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में अप्लाई करती है भाई। आप किसी को समझा लो, या आप उसको पैसा दे दो, ठीक है, या आप इसको डर कि हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे अगर तुमने काम नहीं करा, या फिर भेद, छल कपट से। तो दंड और भेद है, इसमें इजरायली बहुत चैंपियन है भाई। इन्होंने पूरा मामला, अब देखो ये इन्होंने कर दिया कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, इंशाल्लाह, हुआ कुछ भी नहीं। अब देखो नसरल्लाह को मार दिया यहां पे। इन्होंने क्या करा, ये दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। यहां पे लेबनान में इन्होंने ठोक दिया, माना कि ये मान लो कि नसरल्लाह को यहां पे मारा। मैं ऐसे ही आपको एडहॉक बता रहा हूं, ऐसे ही आर्बिट्रेरी बता रहा हूं यहां पे कि नसरल्लाह को मार दिया, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने कुछ मिसाइल, उसका कुछ नहीं हुआ मिसाइल का, लेकिन अपने लोगों को बता दिया कि देखो हमने यहूदियों पर अटैक कर दिया, हमने जूस पर अटैक कर दिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट कितने लोग मरे भाई तेहरान में, ये तो समझाओ मुझे। आपने 3-4 शहरों पर बम गिरा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुआ क्या ये बताओ? उससे मिला कुछ नहीं मिला। अब जब इजराइल मारेगा, बाप बाप करके भागोगे और फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, फिर तुम बोलोगे कि इस्लामोफोबिया हो गया। दैट इज द कोर ऑफ द विक्टिम कार्ड फिलोसफी ना। फिर दे विल क्राई इस्लामोफोबिया इरानियंस। अच्छा, अब दोस्तों आपको एक और चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी है। ये तो मैंने खुफिया तंत्र कैसे चला और किस तरीके से मिसाइल अटैक करी, और अब ये सीरिया से कोशिश करेंगे, लेबनान से कोशिश करेंगे, इराक से कोशिश करेंगे, ये हर जगह से कोशिश करेंगे, ये मैंने बता दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकन की डिप्लॉयमेंट कहां पे है। इस एरिया में USS एब्राहम लिंकन, ये एब्राहम लिंकन है यहां पे, ये कैरियर ग्रुप है अमेरिका का, ये कैरियर ग्रुप है यहां पे। अब यहां से ये कैरियर ग्रुप क्या कर सकता है? 2 चीजें कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दोनों जगह से बताता हूं किस तरीके से ये इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैरियर ग्रुप यानी कि सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इसके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, इसके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, इसके पास डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, इसके पास फ्रिगेट्स भी हैं, इसके पास रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, दुनिया भर के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे, अमेरिका का इकोसिस्टम, ठीक है। एक चीज ये कर सकते हैं कि यहां चले जाएं इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जाके यहां से जाके करें। दूसरी चीज, एक और चीज कर सकते हैं कि USS एब्राहम लिंकन यहां से आएगा और इधर चला जाता है। सऊदी अरेबिया इनके पार्टनर्स हैं, इजिप्ट इज अ फ्रेंडली कंट्री, कोई इशू नहीं है। यहां पे आपने पूरा कैरियर ग्रुप आपने अपना डिप्लॉय कर दिया, तो ये होगा आपका ऑप्शन 1, ये हो गया आपका ऑप्शन 2।
मैं यूएसएस एब्राहम लिंकन वाला कैरियर ग्रुप की बात कर रहा हूं। अब एक दूसरा ग्रुप है यहां पे, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, दिस इज कॉल्ड यूएसएस हैरी ट्रूमन। वो भी प्रेसिडेंट था, एब्राहम लिंकन भी प्रेसिडेंट था, हैरी ट्रूमन भी प्रेसिडेंट है। यहां पे ये यूरोप से आया और यहां पे, यानी कि अगर दोस्तों हम ये एरिया देखें, ये इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, आप यहां से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक सर्कल ये हो गया, यहां से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक सर्कल ये हो गया। इजराइल 100% सेफ है। लेबनान को तो ऐसे ही ऐसे निकालेंगे जैसे खाने के बाद आप टूथपिक दांत से आप फंसी रोटी फंसा चावल निकालते हैं ना, सब्जी निकालते हैं, वो निकालते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजराइल विल बी वेल प्रोटेक्टेड। 2 कैरियर ग्रुप्स आर मोर देन सफिशिएंट। दीज आर फ्लोटिंग सिटीज। 8-10 हजार बंदे इसमें, 8-10 हजार बंदे इसमें, ठीक है। 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का है, जिसमें 6,000 बंदे तो एक शिप के अंदर रहते हैं। सो देयर इज इनफ एंड मोर मैन पावर हियर। प्लस यूएसए ने एडिशनल फोर्सेस लगा दी हैं वहां पे। दोस्तों इस पूरे इलाके में अमेरिकन ने कुछ डिप्लॉयमेंट्स करी हैं। वो डिप्लॉयमेंट आपकी हो गई F-15 की, F-16 की, F-22 की, ठीक है। 3 किस्म की स्क्वाड्रन्स उन्होंने यहां पे लगा दी हैं। और इसके अलावा यहां पे मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स पहुंच गई है। यहां पे यूएस की फौजें पहुंच चुकी हैं, करीब 10-20 हजार बंदे और एडिशनल जो पहले थे यहां पे, उनके अलावा इतने लोग यहां पे जा चुके हैं। यानी कि यूएस इज रेडी टू मेक एन इंटरवेंशन। अब ये जो पूरा मैटर है ना, ये इंटरवेंशन होगा कहां पे, इसमें होगा क्या दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिट है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब ये आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की आपने देख लिया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आपने देख लिया कि किस तरीके से ये लोग एयर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, और कल अगर इनको अटैक करना पड़ा तो कहां से अटैक करेंगे। अब हम आ जाते हैं ईरान पे। अगर ईरान में लड़ाई होती है और तेहरान खतरे में आता है, अगर, जो कि मुझे लग रहा है कि गेम जो है ना, गेम यार हिजबुल्लाह और हमास का है नहीं अब, क्योंकि बोथ यूएस एंड इजराइल हैव अंडरस्टूड कि सांप का सर ये है तेहरान। आप इनकी फौज को और इनकी गवर्नमेंट को कुचल दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला है ईरान के लोगों को कि तुम्हें अब आजादी मिलने वाली है, यू आर गोइंग टू बी फ्री। ये आजादी कैसे मिलेगी, मार मार के सुअर बनाएंगे। बाकी आम लोग तो वैसे ही इनको पसंद नहीं करते। वहां पे औरतें कहती हैं हमें हिजाब नहीं पहनना, ये कहते हैं तुम्हारी हत्या कर देंगे तुमने हिजाब नहीं पहना तो। वहां पे तो औरतें सड़क पे आ जाती हैं। औरतों ने हिजाब जमीन पे डाला, तेल डाला, माचिस डाली, सबके सामने हिजाब जला दी, कर पहनना ही नहीं, हम नहीं पहनते, जाओ भागो यहां से। ये सिस्टम है वहां पे। तो वहां पे पूरी सोसाइटी ऑन द बॉयल है। मुझे लगता है इजराइल इसका फायदा उठाएगा, राइट। अब अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड में चीज हो जाती है ना, जो खून में सनी रहती है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तान धोखा देगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। ये तो बात हो गई फितरत की। पाकिस्तान ने $450 मिलियन लिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स के। आपको लगता है अमेरिका बेवकूफ है जो मोटे मोटे पैसे पाकिस्तान को दे रहा है? आपको लगता है अमेरिका बेवकूफ है जो अमेरिका इनकी मिलिट्री के साथ बातचीत कर रहा है, कह रहा है आओ बैठो पेंटागन आओ, किस दिन के लिए? उसको पाकिस्तान से क्या फायदा है? बिना फायदे के तो अमेरिकन नहीं कर रहे ना। हमें हथियार दे रहे हैं, हमें क्यों हथियार दे रहे हैं? हमें हथियार इसलिए दे रहे हैं तो हम कैश देते हैं उनको, डॉलर देते हैं। दूसरी चीज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हथियार लेके भारत जो है वो चाइना से लड़ेगा, इसलिए भारत के पास लेटेस्ट वेपन होने चाहिए। उसमें भी गेम करते हैं वो लोग, लेकिन दैट इज देयर इंटेंशन कि इंडिया इज द ओनली पावर इन एशिया दैट कैन काउंटर चाइना। अब हमें 2-3 बातें और समझनी पड़ेंगी दोस्तों यहां पर। पहली चीज, जो F-16 के लिए 450 मिलियन की एड मिली थी पाकिस्तान को, इट वॉज लिटरली एड। वो क्यों मिली कि तुम्हारे जो F-16 के जहाज हैं बेटा, इनको बिल्कुल पुर्जे रमा करके रखना, सर्विसिंग वर्विसिंग करके उसमें नए हथियार शथियार डाल के बिल्कुल तैयार, राइट, बिल्कुल तैयार। ये होगा पहली चीज। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा,
अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहाँ पे लड़ाई हो गई तो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला जो एरिया है ना दोस्त, ये वाला एरिया लिटरली, ठीक है, मतलब मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं, अब इवन यहां पे आगे तक, राइट, ऑल दिस एरिया रफली, ये रफ है, दिस इज नॉट अ एक्यूरेट डिपिक्शन बाय मी, ये मैं ऐसी मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। ये बलूचिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान आपका अफगानिस्तान में भी आता है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में भी आता है, बलूचिस्तान आपका ईरान में भी आता है, ठीक है। आप पहले एक बात ये समझ लीजिए, जिसको नहीं पता था, जो ये समझता था कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में, नो, इट इज इन 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। अब यहां से जब पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान इनकी पीठ पे खंजर डालेगा तो पाकिस्तान यहां पे अमेरिकन को ड्रोन बेसिस भी देगा, राइट, ड्रोन बेसिस भी देगा, क्योंकि अमेरिकन पाकिस्तानियों पे अब भरोसा नहीं करते, दे डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानी, से कुछ नहीं पता, अमेरिकन से पैसा लेके और फिर चाइनीज इनको ज्यादा पैसा दे दें अमेरिकन से, और फिर अमेरिकन को ही धोखा दे दें कि नहीं हमारा प्लेन जो था, आपने बोला था कि यहाँ पे बम मार दो तेहरान में, लेकिन भाई साहब स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं ठंड हो रही है अभी, स्टार्ट नहीं हो रहा, इंजन जाम हो गया। ये कुछ भी कह सकते हैं पाकिस्तानी, झूठे हैं, ये पहले भी झूठ बोल चुके हैं दोस्तों। अपनी कौम से जो झूठ बोलता है तो अमेरिकन तो क्या क्या बेचते हैं इनके सामने। तो इसलिए अमेरिका विल हैव ड्रोन बेसिस इन पाकिस्तान, इनका लॉन्ग गेम यही है, दे विल हैव ड्रोन बेसिस इन पाकिस्तान। यहां पे फिर से आग लगने वाली है अगर ये चीज हद से ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो आपके मीडिया वाले आपको ये बता रहे हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही चूरन बेच रहे हैं। लेकिन हाँ, मामला काफी सीरियस है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का यकीन है कि अगर इजराइल हमला करता है और चीजें हाथ से निकलती हैं, क्योंकि जैसे ही इजराइल हमला करेगा सबसे बड़ा प्रेशर आएगा तेहरान के ऊपर। यहां पे जो मौलवी मौलाना हैं जिन्होंने 1979 के बाद मलाई खाई है, दे विल कम अंडर प्रेशर। प्रेशर 2 किस्म के होंगे। नंबर 1, सोसाइटी का प्रेशर, ईरान की सोसाइटी का प्रेशर, यानी कि लड़ाई होगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे लाखों की तादाद में, जैसे लोग हिजाब वाले मामले में सरकार के खिलाफ आए थे ना सड़क पे ईरान में, वैसे ही लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में लोग सड़क पे आएंगे और इससे तेहरान डरता है। दूसरी चीज, मोसाद, जिसके बारे में अहमद जिन्नात कह चुका है कि भैया तुम्हारे पूरे स्ट्रक्चर में घुसे पड़े हैं मोसाद वाले, कभी भी किसी को ऑफ कर सकते हैं। और तीसरी चीज दोस्तों, वॉर। अगर हो जाती है लड़ाई, मैं ये नहीं कह रहा ये सब होने वाला, मैं कह रहा हूं अगर हो जाती है लड़ाई तो फिर ये होगा। अब देखते हैं कि इजराइल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और दोस्तों आखिरी में बताता हूं कि ये पाकिस्तान है, ये धोखेबाज था, धोखेबाज है, धोखेबाज रहेगा। अगर लड़ाई होती है, अगर अमेरिकन इनको बोलेंगे हमला करो, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं दोस्तों ये पॉइंट क्या हो रहा है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको ना एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मीडिया आपको ये बता रहा है कि साहब ये हो गया, वो हो गया, अरे क्यों हुआ, किसने करा, उसका मतलब क्या था। सही बात। हर एक चीज का मतलब होता है ना, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने गुस्से में किसी ने आपको धमकी दे दी, आपने मिसाइल मार दी, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज गॉट अ मीनिंग। इसका एनालिसिस क्या है, मैं एनालिसिस आपके सामने पेश करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपसे गुड बाय कहने से पहले मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि बड़ा एनालिसिस किया है। बिल्कुल यार, आज काफ़ी अच्छा है ना, मेजर साहब ने एक पूरी सामने चीज़ें रख के ना एक्सप्लेन किया है कि ठीक है, ईरान ने अपनी तरफ से जो स्टेप लेना था ना वो ले लिया, और काफ़ी दिन से उनके ऊपर भी प्रेशर था। वो बोल देते थे, कभी कोई वीडियो पब्लिश कर देते थे, कभी कोई वीडियो पब्लिश कर देते थे, ये मिसाइल वो मिसाइल, तो लोग भी यही बोलते थे कि कुछ कर भी लो, ये मिसाइल ही दिखाने का क्या मतलब है। तो फिर रात को उन्होंने ना अपना एक सही से गुस्सा निकाला, चाहे आगे नुकसान हो ना हो, लेकिन ये है कि उन्होंने ना अपनी तरफ से किया है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पर अगर काम स्टार्ट होता है दोनों कंट्री में, तो
फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये नहीं है कि अकेला ईरान को ही होगा, उधर भी होगा, क्योंकि इधर से भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास भी पावर है, उनके पास भी पावर है, दोनों तरफ पावर है। और जब पावर टकराएगी तो ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ तो एक नुकसान होना ही है। लेकिन ये है कि अब देखो अभी सारी चीज़ें हैं ना इसीलिए रुक गई हैं। यही लोग वेट कर रहे हैं कि इज़राइल कुछ रिप्लाई करता है या नहीं करता। लेकिन वार स्टार्ट होती है तो काफ़ी ज़्यादा ना दोनों कंट्री में एक नुकसान होगा, ये बोल सकते हैं। नहीं, वाकई सही बात है यार। एक बहुत एक अच्छा एनालिसिस था एक। और देखा जाए ना तो अब जैसे एक प्रेशर था ना एक हमास के लीडर का, जब एक ईरान में उसके साथ जो हुआ, मतलब कि एक मुसाद ने किया, वो मुझे नहीं लगता कि ये एक नसरुल्लाह का एक मतलब कि एक प्रेशर था, क्योंकि तब तो बहुत चीज़ें हैवी हो गई थी, पब्लिक एक सड़कों पर थी कि ये कि कैसे हो सकता है। लेकिन उस हद तक अभी एक प्रेशर नहीं था नसरुल्लाह का, क्योंकि ठीक है वो एक काफ़ी देर से एक मतलब कि हिजबुल्लाह का लीडर है और वो एक एक्टिविटी कर रहा, नाम उनका बहुत मुश्किल है, एक्टिविटी वो कर रहा है। लेकिन वो एक ईरान का एक सूरमा नहीं है कि ईरान ने मतलब कि ये समझा कि वो सूरमा है वो चला जाएगा और पीछे से एक एक ये जो चीज़ है ना एक्टिविटी ये सारी रुक जाएगी। वो एक बंदा था एक मतलब कि ठीक है उसका काम तमाम ये और बिठा लेंगे। अब वो पूरी इन्होंने मतलब कि वो चीज़ तो नहीं ना ख़त्म की, एक बंदा ख़त्म हुआ है। लेकिन ये ईरान भी एक पता नहीं किस चीज़ के पीछे एक दौड़ रहा है, एक डेली बेस पर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बहुत बड़ी एक ना एक लड़ाई होगी अगर एक इसराइल अभी इन पर कुछ करता है ना एक्टिविटी और अमेरिका इसमें कूदता है तो भाई इसमें सारा मिडल ईस्ट आया जाएगा। ये नहीं कि मतलब कि कोई सुकून से बैठा है इधर मेरी कुर्सी लाओ मुझे इधर कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ इधर होता है ईरान में तो सारी एक गल्फ जो कंट्री है ना वो एक ज़रूर वो ना जागी तो भाई एक आवाम तो ज़रूर जागेगी, क्योंकि पहले एक फ़लस्तीन में जो हो रहा था तब भी एक लोगों के अंदर एक ऐसा एक गुस्सा आ गया था कि लोग बोलते थे कि अभी कुछ ना कुछ हो जाए, तो वो चीज़ें एक एक्टिविटी होगी फिर से। लेकिन ईरान ने तो भाई एक फिर से किया। अब देखो ना जब एक हमास ने एक हमला किया था तो एक ऐसे मीडिया ने दिखाया था कि हमास अभी ख़त्म हो जाएगा, हमास का बस खात्मा हो जाएगा, और इसराइल ने उन पर एक हैवी एक हमला किया भी था। लेकिन एक दूसरी दफ़ा होगी ईरान को ये एक्टिविटी करती, चाहे एक पेड़ को भी नुकसान ना हो। जब एक इतनी पावरफुल कंट्री होती है ना उस पर ऐसा एक मिसाइल एक हमला होता है, चाहे एक रोक लेते हैं चाहे जो भी होते हैं, लेकिन बंदे की भाई थू थू हो जाती है आगे से बंदा कुछ ना करे तो। नहीं ऐसे ही है। लेकिन ये है कि भाई एक मेजर साहब ने जो एंड के ऊपर बात की है ना कि मामला अगर बिल्कुल एक आगे से आगे निकल जाते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है ना वो एक एंड के ऊपर एक इसके अगेंस्ट ही जाएगा ईरान के, जो कि मतलब अभी के लिए जो पीछे एक जितनी भी सरगर्मियाँ हुई हैं ना उसके लिहाज से देखा जाए तो बाकी बात ठीक है कि ये ऐसा ही होगा। लेकिन ये कि एक मेजर साहब ने अच्छे तरीके से एक एनालिसिस किया है कि मतलब कौन कौन सी प्रॉक्सी किस किस वक्त एक एक्टिव हो सकती है। लेकिन आप या कोई बंदा ये समझ रहा है ना कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें एक थम जाएंगी, तो ये एक गलतफहमी है। ये चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी और एक जो है ना वो इसमें हर एक कंट्री शामिल होगा, चाहे एक आप देख रहे हैं सऊदीया तक को इसके अंदर एक एंट्री लेनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ भाई एक उसकी फुली कोशिश है इसराइल की कि एक किसी तरीके इसको थोड़ा सा ना एक हाई लेवल के ऊपर सबक सिखाया जाए। और एक उससे हट के उन्होंने जिस तरह आपने एक प्रेसिडेंट की मिसाल दी है कि कोई ना कोई या मतलब उनके जितने भी एक ऑफिशियल एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको कोई ना कोई एजेंसी के बंदे ज़रूर मिलेंगे। तो इस पिछले जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उस हवाले से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे बल्कि आज के टाइम भी लोग इसी चीज़ के ऊपर एक शक करते हैं कि जो है ना वो मुसाद ने काफ़ी हद तक इनके अंदर अपने बंदे एक मतलब बिठाए हुए भी हैं या जैसे भी किया हुआ है। यहाँ तक कि आप देख लो कि जो उनकी एजेंसी उसका एक हेड भी उनसे एक रेलेवेंट था। तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं यार। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान आप देखो ना वो एक धमाल 2 में जब वो आग लगी होती है बिल्डिंग में,
तो नीचे से वो बचाते हैं, 3 आदमी होते हाँ। हैं। इनकी मिसाल ये है कि अगर एक मतलब कि ये खड़े हैं ना, तो इधर से चाइना ने बोलना है कि 10 लाख, इन्होंने वो कपड़ा इधर कर लेना कि इधर आ बे, और दूसरे से पूछेंगे तू कितने देगा, अगर वो बोलेगा 20 लाख तो ये उसकी तरफ हो जाएंगे। इनको पैसा चाहिए यार, जो भी कंट्री दे, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे दुबई, सऊदीया, जो भी हो, ईरान दे दे तो उसके साथ हाँ बाहर में जाए ब्रदरहुड, माल निकालो ये उसकी साइड से हो जाए, चाहे जितना इनसे हो सके उतना वो करेंगे। चाहे एक ईरान को ना उधर जाने की बजाय पीछे से इनको अपनी सेफ्टी करनी पड़े, तो ये पाकिस्तान उस हद तक भी जाएगा। माल बस दिखाओ, क्योंकि माल के भूखे हैं भाई, और एक शुरू से ही एक माल लेते हैं, चाहे कोई मोटा माल दे। इन्होंने भाई उसामे को कमरे में डालकर बोला था कि आ जाओ, बस बैग साथ लेकर आना, देर ना थोड़ी सी करना, इन्होंने उनको निपटा दिया था। तो ये तो ऐसे कठपुतली हैं, ये ऐसे काम ये मिनटों में निबेड़ लेते हैं, और शायद कुछ इनके पास प्लानिंग हो भी इस चीज़ की कि मामला गर्म है यार, माल हमें मिल जाए। ये तो चाहते हैं, अमेरिका से ज़्यादा ये एक शतांगड़ियाँ खेलते हैं कि कहीं ना कहीं जंग छिड़ती रहे और हमारा कुछ ना कुछ हो जाए, चाहे हमें एक फौजी इधर से उधारे भेजने पड़े। लोग ट्रूप्स भेजते हैं, ये उधार पर फौजी देते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।